हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। लास्ट के कुछ दिनों में कुछ बिजी शेड्यूल होने की वजह से हम वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो आगे अभी जो भी मेरे वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी जब तक ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा चैप्टर जो है ये ख़त्म नहीं हो जाता, बेसिक्स जब तक पूरे ख़त्म नहीं हो जाते। अभी तक आपने अर्थमेटिक सर्किट्स पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने हाफ एडर किया, फुल एडर किया, हाफ सब्ट्रैक्टर में का वीडियो मैंने बना दी है। अभी हम फुल सब्ट्रैक्शन के ऊपर जो थे वीडियो बनाएंगे, आज देखेंगे हम इसको कैसे करते हैं। ओके, तो बिल्कुल जैसे हमने हाफ एडर और फुल एडर किया उसी तरह उससे इसको कोरिलेट कर सकते हैं, मिलता जुलता है डेफिनेशन भी। ओके, जैसे हाफ फुल सब्ट्रैक्टर का अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो इट इज़ ए कॉम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट विच कैन सब्ट्रैक्ट 3 बाइनरी इनपुट्स। ओके, जो 2 बाइनरी इनपुट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करता है उसको हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर बोलते हैं, और जब बात 3 बाइनरी इनपुट्स की आ जाती है तो उनको हम फुल सब्ट्रैक्टर बोलते हैं। ओके, या फुल एडर बोलते हैं। तो आपको डेफिनेशन सबसे पहले उसी सेम पैटर्न में हम पढ़ेंगे इसको, जैसे हमने पिछले जो सर्किट्स किए। जैसे फुल सब्ट्रैक्टर की अगर डेफिनेशन जो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि फुल सब्ट्रैक्टर इज ए कॉम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट विच कैन सब्ट्रैक्ट 3 बाइनरी इनपुट्स, जिसमें जो है 2 बाइनरी इनपुट्स जो हम पहले जैसे कर रहे हैं वैसे ए और बी, एंड थर्ड कैन बी टेकन एज बोरो आउट, क्योंकि इसकी एक जो आउटपुट्स हैं वो आती है हमारी डिफरेंस, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है तो एक आउटपुट आती है डिफरेंस, दूसरी बोरो। तो उसी बोरो आउट को हम बी इनपुट में लेके थर्ड बिट मान लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, लॉजिक सिंबल। इसका लॉजिक सिंबल सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर। ये मेरा दिस इज फुल सब्ट्रैक्टर। ओके, वी हैव टू बाइनरी इनपुट्स, दिस इज ए एंड दिस इज बी। पहले हम यहाँ पर आउटपुट देख लेते हैं। दिस इज फर्स्ट इज डिफरेंस। ओके, सेकंड इज दिस इज बी आउट, इसको हम मान लेते हैं बी आउट। एंड जो यहाँ पर है दिस इज बी इन, क्योंकि 3 बार बी आ गया हमारे पास इसलिए हमने इसको कैपिटल लिया, इनको स्मॉल लेके और इनको मेंशन कर दिया, दिस इज बी आउट, दिस इज बी इन, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। ओके, तो नेक्स्ट जो है इसके बाद देखते हैं हम इसके सबसे नेक्स्ट में जो हम क्या कर रहे थे। अभी ये लॉजिक सिंबल हो गया इसका। अभी इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल के बाद हम क्या करेंगे, हम इसका के मैप से बूलियन इक्वेशन निकालते हैं, देन इसका फिर डिजिटल सर्किट। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट में हम देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं। ट्रुथ टेबल में आपको पता है 3 इनपुट्स हैं हमारे पास। वी हैव 3 बाइनरी इनपुट्स, दैट इज दिस इज ए बी एंड दिस इज बी इन। ओके, ये मैं 3 बाइनरी इनपुट्स हम एक टेबल बनाते हैं। और डिफरेंस में क्या है हमारे पास, दिस इज डिफरेंस एंड दिस इज बी आउट। ओके, दीज आर द आउटपुट्स। ओके, आप इसको देख सकते हैं, दीज आर द 3 इनपुट्स एंड दीज आर द आउटपुट्स, दैट इज डी इज फॉर डिफरेंस एंड बी आउट इज दैट इज सेकंड आउटपुट। ओके, अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सारे 3 बिट बाइनरी कम्बिनेशन को लिखते हैं हम, ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन। जिस तरह से हम लिखते हैं, दिस इज 0 0 0, दिस इज 0 0 1, दिस इज 0 1 0, दिस इज 0 1 1, दिस इज 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0 and 1 1 1. Okay, if we write binary numbers in 3-bit combination, then इसका पैटर्न ये है सारे अप टू 1 1. ओके, अभी सबसे पहले हम यहाँ पर, मैं पहले जब हम सर्किट्स कर रहे थे, क्योंकि सब्ट्रैक्टर है तो हम फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में जो इनपुट है वहाँ से हम आगे उसको, अगर सब्ट्रैक्शन है तो माइनस करते हुए जाते हैं, अगर एडर है तो प्लस करते हुए जाते हैं। उसी पैटर्न में हम यहाँ पर करेंगे सबसे पहले। ओके, सबसे पहले देखो 0 + 0 इज 0, सॉरी दिस इज माइनस 0 - 0 इज 0 एंड 0 - इज 0। ओके, 0, नो बोरो आउट, दिस इज 0, दिस इज 0 - 0 इज 0 एंड 0 - 1 इज 1 इफ बोरो 1। ओके, दिस इज 1 इफ बोरो 1। ओके, हमने पढ़ा है पहले ही, जब हम बाइनरीज का हमने सब्ट्रैक्शन किया था तो हमने देखा था हमारे पास एक ही केस में बोरो आता था, दैट इज
0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर देख लेते हैं हम 0 माइनस 1 अगेन 1 इफ बोरो 1। बोरो हम पहले से लिख लेंगे क्योंकि बोरो आ गया हमारे पास और यहाँ पर आ जाता है मेरा 1 और 1 माइनस 0 इज दिस इज 1। ओके, नेक्स्ट लेते हैं हम 0 माइनस 1 इज अगेन बोरो 1 और यहाँ पर मेरे पास 1 आ गया एंड 1 इज माइनस 1 इज 0। ओके, नेक्स्ट 1 माइनस 0 इज 1। ओके, एंड 1 माइनस 0 इज 1। ओके, नो बोरो। ओके, 1 minus 0 is 1 and 1 minus 1 is 0, again no borrow. Okay, 1 minus 1 is 0 and 0 minus 0 is 0, again no borrow. Last is 1 minus 1 is 0 and 0 minus 1 is 1 if borrow 1. Okay, borrow 1. Is it clear? ये मेरे पास आउटपुट्स आ गए, ये मेरे पास डिफरेंस आ गया और ये दिस इज बोरो आउट। नेक्स्ट अभी क्या करना है, हमने जो दो आउटपुट्स है हमारे दिस इज डिफरेंस एंड दिस इज बोरो आउट, इनके लिए हमने बूलियन इक्वेशंस बनानी है। तो बूलियन इक्वेशन अगर आपको के मैप नहीं आता है तो आप इनको डायरेक्ट रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर द इक्वेशन बिफोर ड्राइंग द सर्किट, अदरवाइज यू हैव टू आपने के मैप की मदद से आपने उसको इक्वेशन को निकालना। ओके ना, अभी मेरे पास नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स कितने, दिस इज 2 की पावर n इज इक्वल टू मेरे को नंबर ऑफ सेल्स, दिस इज नंबर ऑफ सेल्स के मैप बनाने के लिए n किसके लिए, नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स, दिस इज 3, इट मींस 8 सेल्स। ओके, तो सबसे पहले मैं डिफरेंस के लिए d के लिए के मैप बनाता हूँ यहाँ पर, दिस इज के मैप फॉर d। ओके, 8 सेल्स हम इसको बना रहे हैं, this is 2, this is 4, this is 6 and 8, this is separation। okay, here यहाँ पर 0 और 1 ये मैंने a ले लिया, यहाँ पर this is b and third is b in and b in। okay, यहाँ पर this is 0 0, this is 0 1, this is 1 1, this is 1 0। okay, दिस इज सेपरेशन। इसके इस तरफ मैंने ए की वैल्यूज ली, पॉसिबल के कोई 0 और 1 दो ही वैल्यूज हो सकती हैं वेरिएबल्स की। दिस इज बी एंड बी इन थर्ड, दिस इज 0 0 0 1, यहाँ पर हम 1 1 लेते हैं 1 0। आपने के मैप के रूल्स में आपको पहले बता चुका हूँ। ओके, फर्स्ट अभी हम जितनी भी डिफरेंस की, क्योंकि हम डिफरेंस के लिए इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, तो हम डिफरेंस डी की जितने भी हाई आउटपुट्स हैं उनको पकड़ेंगे, हम उनको देखेंगे और किन कंडीशंस में वो हाई आ रही उसको हम यहाँ पर हाईलाइट करेंगे उस सेल को। क्लियर है? सबसे पहले हमने इसको डिफरेंस के इसको 1 को ले लिया, दिस इज 1। कब है 1? व्हेन a इज 0, b इज 0, b इन इज 1। ओके, व्हेन a इज 0, b इज 0 एंड b इन इज 1। इस तरफ देखते हैं, दिस इज a इज 0, टॉप में देखते हैं तो इफ b इज 0 एंड b इन इज 1, तो आई विल हाईलाइट दिस। ओके, नेक्स्ट इस 1 को देखता हूं मैं, कब है? इफ a इज 0, b इज 1, b इन इज 0। ओके, इफ a इज 0, a इज 0, यहीं पर हमारा b इज 1 एंड b इन 1 इज 0, आई विल हाईलाइट दिस। आप इस तरफ देखते हैं a 0 है, टॉप में देखते हैं 1 0 है, मीन्स b इज 1 एंड b इन इज 0। ओके, मैंने ये दो हो गए। थर्ड, दिस वन, if a is 1 and b is 0, b in is 0, a is 1, b in is 0, b is 0। आप यहाँ पर देखते हैं, अगर इस सेल को टॉप साइड में देखते हैं आप तो देखते हैं b is 0, b in is 0, इधर देखते हैं तो a is 1, तो आई विल हाईलाइट दिस। ओके, एंड लास्ट वन, दिस इज 1, ऑल आर वंस, a is 1, b is 1, b in is 1, आई विल हाईलाइट दिस। अभी नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज ग्रुपिंग। जो भी हाईलाइटेड हमने किया है, हाईलाइट किए हैं, उसकी ग्रुपिंग करते हैं हम। तो ग्रुपिंग क्या करते हैं हम? डायगोनली ग्रुपिंग करते हैं, 1 ग्रुपिंग करते हैं, 2 ग्रुपिंग करते हैं, 4 ग्रुपिंग करते हैं। आपने ग्रुपिंग के रूल्स बताए हुए, तो यहाँ पर देख रहे हो आप, दिस इज डायगोनली ग्रुपिंग, दिस इज डायगोनली ग्रुप। और किसी भी पूरे जो सेल्स बनाए हमने, जो ग्राफ बनाए इसका, इसमें अगर सारे डायगोनल, इफ ऑल डायगोनल ग्रुप्स आर देयर, तब जो आउटपुट आता है हमारा इक्वेशन, दैट इज द XOR function of all input variables, that is A XOR B XOR B in। okay,
तो दिस इज द इक्वेशन फॉर डिफरेंस when I am going to subtract these three input variables. Okay, this is the equation. अभी आपके पास एक इक्वेशन आ गई किसकी, डिफरेंस की. ओके, अभी नेक्स्ट देखेंगे हम बोरो आउट. इस इक्वेशन को मैं यहां पर लिख दूंगा. इस इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन वी हैव टू फाइंड आउट बोरो आउट. यहां पर मैं सबसे पहले डिफरेंस की इक्वेशन लिख देता हूं. दिस इज ए एक्स ओ आर बी एक्स ओ आर बी इन. ओके, नेक्स्ट बी आउट, नेक्स्ट आउटपुट. ओके, अगेन मेरे पास थ्री इनपुट वेरिएबल्स हैं. यहाँ पर मैं थ्री इनपुट वेरिएबल्स हैं तो मैं सेम नंबर ऑफ सेल्स कितने आएंगे मेरे पास 8. दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6 एंड 8. दिस इज सेपरेशन. यू नो यहाँ पर हम ए लिखते हैं. आप यू कैन चेंज दिस. यू कैन राइट हेयर बी इन एंड ए हेयर. यू कैन चेंज द लोकेशन. ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पर मैं लिखूंगा नेक्स्ट. यहाँ पर मेरा आ गया बी एंड बी इन. ओके, दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 0 0, दिस इज 0 1, दिस इज 1 1 एंड दिस इज 1 0. ओके, क्लियर है. सेम पैटर्न. अभी हम बी आउट को देखेंगे, इनके बन्स को देखेंगे कब कब बन है. फर्स्ट दिस वन, टेक दिस वन. ओके, लेफ्ट साइड में देखो कभी ये हाई है जब a इज 0, b इज 0, b इन इज 1. a इज 0, b इज 0, b इन इज 1. ओके, दिस वन, दिस ये मैंने लिया. दिस a इज 0, b इज 0 एंड b इन इज 1. ओके, इन केस ऑफ दिस वन. ओके, नेक्स्ट पकड़ो. नेक्स्ट मैंने लिया व्हेन a इज 0, b इज 1, b इन इज 0. a इज 0, आप यहाँ पर देख सकते हैं a इज 0, b इज 1, b इज 1 एंड b इन इज 0. दिस यू हैव टू हाईलाइट दिस. ओके, नेक्स्ट देखो थर्ड. a इज 0, b 1, b in 1. okay, a is 0 and b in 1 1. this cell, इस साइड में देखते हैं आप a की वैल्यू 0 आ रही है. इफ यू सी ऑन द टॉप साइड यू विल गेट b 1 and b in is 1. ओके, ये तीनों हो गए आउटपुट. लास्ट आउटपुट, all inputs are high, all inputs are 1. a is 1, b is 1, b in is 1. this लेफ्ट साइड में देखते हो a की वैल्यू 1 टॉप. नेक्स्ट स्टेप इज ग्रुपिंग. ये मेरे हाईलाइटेड हो गए एज पर आउटपुट, हाई आउटपुट्स. अभी नेक्स्ट इज ग्रुपिंग. आपको पता है 3 का ग्रुपिंग नहीं करते हैं हम. ग्रुप कैन बी ओवरलैप्ड बट 2 का कर सकते हैं. डायगनली नहीं है मेरा यहाँ पर हो रहा, तो हम ये ऐसे ग्रुप कर सकते हैं. देखो दिस इज 1, आप ये ऐसे कर सकते हैं. अब दिस इज 2 एंड दिस इज 3. ओके, ये जो 1 है, ये जो बीच वाला 1 है, दिस इज कॉमन विद 3 प्राइम इम्प्लीकेंट्स. ये जो ग्रुपिंग हुआ इसको बोलते हैं हम प्राइम इम्प्लीकेंट. इसके लिए आपकी इसके लिए वैल्यू आएगी, इसके लिए वैल्यू आएगी और इसके लिए वैल्यू आएगी. 3 प्राइम इम्प्लीकेंट आ गए मेरे पास. नाउ वी आर हैविंग 3 प्राइम इम्प्लीकेंट्स. ओके, सबसे पहले हम फर्स्ट का देखते हैं. इसका आपको पता है यहाँ पर हम देखते हैं लेफ्ट साइड देखते हैं ये जो प्राइम इम्प्लीकेंट है ये किन किन वैल्यूज को कवर कर रहा है. जितना भी वेरिएबल हो जंप हो रहा, मान लो जैसे अगर ये 0 1 हो रहा तो उसको हम अवॉइड कर देते हैं. वी आर टेकिंग या तो सिंगल या कॉमन वैल्यूज. अभी देखोगे आप, मैं इस प्राइम इम्प्लीकेंट के लिए सबसे पहले भी देखो वैल्यू निकालने जा रहा हूँ. ओके, लेफ्ट साइड देखते हैं a इज 0. जब a 0 आता है तो हम उसको क्या मान लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट. दिस इज ओके. अब इसको टॉप में देखते हैं तो ये जो प्राइम इम्प्लीकेंट है इट इज कवरिंग 2 सेट्स दैट इज 0 1 एंड 1 1. 0 and 1 is jumping, it is changing. यहाँ पर कॉमन क्या है मेरे पास, 1, द वैल्यू ऑफ 1 इज कॉमन. और 1 किसकी वैल्यू है, दिस इज b in. b in की वैल्यू कॉमन है, दैट इज 1. सो यहाँ पर लिखेंगे हम दिस इज b in. ओके, क्योंकि 1 है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा तो हम उसकी क्या लिखेंगे, 1. नाउ सेकंड इसका देखते हैं इक्वेशन. लेफ्ट साइड में a इज 0 and 1. ये पूरा अभी ये इस प्राइम इम्प्लीकेंट को देख रहे हैं हम. वी आर लुकिंग दिस. अगर लेफ्ट साइड देखते हैं हम तो a की वैल्यू 0 भी आ रही, 1 भी आ रही है. इट इज गेटिंग चेंज्ड सो वी कैन अवॉइड दिस. हम इसको नहीं लिखेंगे. टॉप में देखते हैं, टॉप में ये 2 1 आ रहे हैं मेरे पास. टॉप में ये ओनली a की सेट को ये कवर कर रहा है जिसमें वैल्यूज क्या है 1 and 1. तो b की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर क्या आ गया, दिस इज b and b in.
बोथ आर वन, सो हम यहाँ इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ऐसे लिखेंगे। थर्ड प्राइम इम्प्लीकेंट, इसको देखते हैं, ये प्राइम इम्प्लीकेंट इज थर्ड, ओके, दिस इज द थर्ड। सबसे पहले लेफ्ट साइड में देखते हैं हम, दिस इज A0, तो A0 है तो हमें ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, दिस इज कॉम्प्लीमेंट, ये इज कॉम्प्लीमेंट। टॉप में देखते हैं अभी हम, ये दो सेट्स को कवर कर रहा है, 1 1 एंड 1 0। कॉमन कौन सा है, दिस इज 1, और किसकी वैल्यू है, दिस इज B। जो B इन है इसकी वैल्यू वेरिएबल हो रही, दैट इज इट इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to 0, सो दिस इज वेरिएबल। कॉमन क्या है, वैल्यू ऑफ B, तो हम यहाँ पर लिखेंगे B, ओके। नाउ ऐड दीज, you will get the equation of difference. You can write this in, इसको सही तरीके से आप लिख सकते हैं डिफरेंस की इक्वेशन, ओके। दिस इज A कॉम्प्लीमेंट B प्लस B इन प्लस A कॉम्प्लीमेंट B इन, ओके। और जैसे भी आप लिखना चाहते हो, ओके, सही ऑर्डर में आप इसको राइट कर सकते हो। इज इट क्लियर? अभी हम करेंगे इसका सर्किट डिजाइन। अभी हमारे पास दोनों लॉजिक इक्वेशंस आ गई, डिफरेंस की आ गई, ये कॉम्प्लीमेंट, ये बहुत इजी है याद रखना, क्योंकि चाहे आपने देखा चाहे एडिशन हो रहा हो या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, सम के केस में ये कॉम्प्लीमेंट ही आता है। इसको इसलिए XOR गेट को हम अर्थमेटिक गेट भी बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ इस इक्वेशन में चेंजेस हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको इससे के मैप नहीं आता तो आपको यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन, ओके। नेक्स्ट में हम देखेंगे अभी के, अभी हम सर्किट डिज़ाइन, ओके। हम इन इक्वेशंस को याद रखते हैं, मैं ट्रुथ टेबल को हटाता हूँ अभी हम देखेंगे हाउ टू डिज़ाइन द सर्किट। हमारे पास दोनों इक्वेशंस रेडी है, ओके। हम इन दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे, बहुत आसान है अभी, ठीक है, ओके। यहाँ पर देखो, अभी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, दिस इज द इक्वेशन फॉर डिफरेंस, एंड दिस इज द, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, दिस इज द इक्वेशन फॉर बोरो, बी आउट। दिस इज द इक्वेशन फॉर बी आउट, बी आउट की इक्वेशन, दिस इज A कॉम्प्लीमेंट B प्लस B इन प्लस A कॉम्प्लीमेंट B इन, ओके। दीज आर द टू इक्वेशंस, ओके। द नेक्स्ट देखो, अभी सबसे पहले हम सर्किट डिज़ाइन करने जा रहे हैं, डिजिटल सर्किट विद द हेल्प ऑफ लॉजिक फिजिकल गेट्स। यहाँ पर सबसे पहले इसका देख रहे हो हम XOR फंक्शन हो रहा है। सबसे पहले मैं 3 इनपुट्स लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके। दीज आर द 3 इनपुट लाइन्स, दिस इज A, दिस इज B एंड थर्ड वन इज B इन, जैसे आपने देखा, दिस इज B इन, ओके। आप देख रहे हो इनपुट में कॉम्प्लीमेंट भी हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट होने के लिए हम क्या करते हैं, एक हम क्या कौन सा गेट लगाते हैं, नॉट गेट, दिस इज नॉट गेट। अब यहाँ पर देखोगे आप, अगर नॉट गेट, दिस इज A कॉम्प्लीमेंट, ये इसको जब मैंने नॉट गेट में दे दिया तो आपको पता है इट इन्वर्ट्स, तो उसको बोलते हैं हम, इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरा आ गया कॉम्प्लीमेंट। अभी मेरे पास A भी आ गया इनपुट में, A कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, B भी आ गया, B इन भी आ गया। सबसे पहले अभी मैं किसकी इक्वेशन, डिफरेंस की, ओके। XOR गेट मैंने ये लगा दिया, दिस इज द XOR गेट, दिस इज द XOR गेट, ओके। इसके इनपुट्स क्या क्या हैं, इसके इनपुट्स हैं, देखो सबसे पहले B, सबसे पहले मेरे पास इनपुट्स इसका A, दिस इज B एंड दिस इज B इन। तो आउटपुट में क्या मिलेगा मेरे को, A XOR B XOR B in, this is the output of difference, ओके। नेक्स्ट अभी आप देख रहे हो मेरे पास कौन कौन से फंक्शन है, 3 AND गेट्स एंड देन एडिशन, 3 AND फंक्शन एंड 1 OR फंक्शन, ओके। तो मैं यहाँ पर 3 सबसे पहले AND गेट ड्रॉ करता हूँ, दीज आर द AND गेट, ठीक है। दीज आर द 3 AND गेट्स, ओके। इनपुट्स क्या क्या है, देखो फर्स्ट AND गेट में A कॉम्प्लीमेंट B, ओके। आप यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज, अब यहाँ से नहीं लेंगे हम, यहाँ से लेंगे, दिस इज A कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज B, A कॉम्प्लीमेंट B। अब इसका आउटपुट देखो आप यहाँ पर, ओके, ये आ गया मेरे, दिस इज A कॉम्प्लीमेंट B, ओके।
नेक्स्ट इज बी इन। ओके, तो मैंने बी ले लिया, दिस इज बी एंड दिस इज बी इन। ओके, यहाँ पर मेरी आउटपुट क्या आ गई, दिस इज बी इन। थर्ड इज ए कॉम्प्लीमेंट बी इन। थर्ड इज दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए कॉम्प्लीमेंट से ले लिया मैंने इनपुट, एंड दिस इज बी इन। ओके, यहाँ पर आउटपुट आ गया मेरा, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट बी इन। ओके, ये थर्ड वन। अभी इन तीनों को हमने किसमें, कौन सा फंक्शन हो रहा है, नेक्स्ट इज दिस इज ओ आर फंक्शन, बिकॉज इन तीनों प्रोडक्ट का सम है अभी लास्ट में हमारे पास। अब यहाँ पर क्या आ जाएगी रिजल्टेंट वैल्यू, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी इन प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी इन। तो ये था, दिस इज द डिजिटल सर्किट ऑफ फुल सब्ट्रैक्टर। ओके, शुरू से देखा आपने एक ही पैटर्न में 3 इनपुट्स थे, उसको किस तरह से हमने, अगर मेरे पास बूलियन इक्वेशन आ जाती है तो उसको कहाँ पर सम फंक्शन हो रहा है, कहाँ पर ऐड फंक्शन हो रहा है, तो आपको पता है कौन सा लॉजिक फिजिकल गेट कौन सा परफॉर्म करता है फंक्शन, वो आपको पता होना चाहिए, उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। तो you will get the desired values and you can draw any digital circuit. Okay, I hope आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।